विफाकी वजीर अली जैदी की भरे इजलास में वजीर आला सिंध से बदतमीजी। वजीर आला के मनसब का ख्याल रखा, न अपने ओहदे का पास। फिर मुराद अली शाह के खत के जवाब में वजीर आजम को खत भी लिख दिया। गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल। वजीर आला सिंध को नाअहल, निकम्मा, नरगिसियत पसंद करार दे दिया। अली जैदी ने मुराद अली शाह से बदजुबानी की इल्जामात लगाए। विफाकी वजीर ने खत में जो अल्फाज इस्तेमाल किए पीटीआई का वतीरा है। अली जैदी की सियासी संजीदगी से सब वाकिफ हैं। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं वजीर आजम को लिखा गया खत विफाकी वजीर के हाथ कैसे लगा। स्क्रूटनी कमेटी की इंक्वायरी ओपन नहीं हो सकती। फॉरेन फंडिंग केस खुली अदालत में लगेगा। इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ बता दिया। बयान में कहा गया किसी जमात की स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई ओपन करने की दरख्वास्त कबूल नहीं करेंगे। मौलाना के बाद अब मौलाना का भाई नैब के रिटार पर। फजल रहमान के भाई जियाउर रहमान को भी मंगल को नैब पेशावर में पेश होने का हुक्म। आमदन से जायद असासे, गैर कानूनी भर्तियों और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। पीडीएम तहरीक की जान निकल चुकी। मायूसी, नाकामी और हजीमत बाकी रह गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वाले अवाम की नजरों से गिर गए। कौम का माल लूटने वालों को हिसाब देना होगा। इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए और अपने प्रोपेगंडे को आगे चलाने के लिए उस पैसे को को जो है वो इसने इस्तेमाल किया। वो पैसा जो है वो इजराइल की लॉबी करने वाले फर्मों से हासिल किया गया, इंडियन से जो है वो हासिल किया गया। इलेक्शन कमीशन में इनका इस चोर का इतराफ़ जुर्म जो है वो मौजूद है। वहाँ पे इसने इतराफ़ किया है कि ये सारा कुछ हुआ है, पैसे फंड्स वसूल किए हैं, लेकिन ये जो है वो मेरे एजेंटों ने किया है। एजेंट कौन है? वो कंपनीज एजेंट हैं जो इसने खुद बनाई है। ब्रॉड शीट का जो अपना है मालिक, वो भी सुना है कि बहुत बड़ा चोर है वो भी। इस्राइली और भारतीय लॉबी ने पीटीआई को पैसा दिया। फंडिंग मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल की गई। 3 साल से चोर का शोर मचाने वाला चोर पकड़ा गया। इलेक्शन कमीशन में चोर का एतराफ जुर्म है। ब्रॉडशीट का मालिक भी चोर है जो हुक्मरानों से मिला हुआ है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि इत्तेहादी पीछे हटे तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। भाई इतने सारे यू टर्न लिए ना तुमने, ये भी यू टर्न लो, इस वाली बात पे भी यू टर्न लो। इस शेयर को अगर आप गिन नहीं सकते तो फिर हम हर लेवल पे जाएंगे। भाई हम कह रहे हैं ना कि आप हमारी मर्दमशुमारी को ठीक कर नहीं सकते, लेकिन जो गलत हुई हुई है उसके ऊपर मोहर क्यों लगाते हो सरकार की? मुस्तफा कमाल ने वजीर आजम को यू टर्न का माहिर करार दे दिया। मर्दमशुमारी पर भी यू टर्न लेने का मशवरा। कहते हैं कराची की आबादी को कम गिना गया, गिनती दुरुस्त ना हो तो खाक रोजगार मिलेगा। विफाक इत्तेहादियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। एमक्यूएम को अब तक नैब का नोटिस क्यों नहीं आया? मलेशिया में पाकिस्तानी तैयारा रोकना कानूनी रवायात के खिलाफ। लीजिंग कंपनी को $7 मिलियन दे दिए। लंदन की अदालत में पीआईए के वकील के दलाइल। ओवरहेड चार्जेस कम करने की इस्तदा। पूरी रकम की अदायगी पीआईए के खिलाफ किसी हुक्म के इजरा के बगैर होनी चाहिए। फ्री कैन के वकला का इत्तेफाक। यूटिलिटी स्टोर्स भी सस्ते न रहे। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतें देखकर बुजुर्ग खातून का पारा हाई। इतनी महंगाई, इंतहा दी महंगाई है बेटा। ना किसी गोश्त को, ना किसी आटे को, ना चीनी को, ना घी को, ना दालों को, किसी चीज को हाथ ही नहीं लगता ना। हम तो ये कहते हैं ये आराम से घर ही चले जाए तो बेहतर है कि अब आम के लिए कुछ सोचे कि भाई ये भी गरीब है, कभी हम भी ऐसे थे।
बादलों की एक और इनिंग्स। एबटाबाद, पेशावर समेत कई इलाकों में बारिश। वजीराबाद, खारियां, दंगा में भी रिमझिम। मलका कोहसार, मरी, नारहान, शोग्रान, द्यामिर, एबटाबाद, गिलियात, ठिंडियानी, चलास, आजाद कश्मीर और दीगर पहाड़ी इलाकों पर बर्फ ही बर्फ। बलोचिस्तान के साहली इलाकों में आज से पीर तक समुद्री तूफान का खदशा। पीडीएम तहरीक की जान निकल चुकी। मायूसी, नाकामी और हजीमत बाकी रह गई। विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वाले अवाम की नजरों से गिर गए। कौम का माल लूटने वालों को हिसाब देना होगा। इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए और अपने प्रोपेगंडे को आगे चलाने के लिए उस पैसे को को जो है वो इसने इस्तेमाल किया। वो पैसा जो है वो इजराइल की लॉबी करने वाले फर्मों से हासिल किया गया, इंडियन से जो है वो हासिल किया गया। इलेक्शन कमीशन में इनका इस चोर का इतराफ़ जुर्म जो है वो मौजूद है। वहाँ पे इसने इतराफ़ किया है कि ये सारा कुछ हुआ है, पैसे फंड्स वसूल किए हैं, लेकिन ये जो है वो मेरे एजेंटों ने किया है। एजेंट कौन है? वो कंपनीज एजेंट हैं जो इसने खुद बनाई है। ब्रॉडशीट का जो अपना है मालिक, वो भी सुना है कि बहुत बड़ा चोर है वो भी। इसराइली और भारतीय लॉबी ने पीटीआई को पैसा दिया। फंडिंग मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल की गई। 3 साल से चोर का शोर मचाने वाला चोर पकड़ा गया। इलेक्शन कमीशन में चोर का एतराफ जुर्म है। ब्रॉडशीट का मालिक भी चोर है जो हुक्मरानों से मिला हुआ है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि इत्तेहादी पीछे हटे तो हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाई जा सकती है। भाई इतने सारे यू टर्न लिए ना तुमने, ये भी यू टर्न लो, इस वाली बात पे भी यू टर्न लो। इस शेयर को अगर आप गिन नहीं सकते तो फिर हम हर लेवल पे जाएंगे। भाई हम कह रहे हैं ना कि आप हमारी मर्दमशुमारी को ठीक कर नहीं सकते, लेकिन जो गलत हुई हुई है उसके ऊपर मोहर क्यों लगाते हो सरकार की? मुस्तफा कमाल ने वजीर आजम को यू टर्न का माहिर करार दे दिया। मर्दमशुमारी पर भी यू टर्न लेने का मशवरा। कहते हैं, कराची की आबादी को कम गिना गया, गिनती दुरुस्त न हो तो खाक रोजगार मिलेगा। विफाक इत्तेहादियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। एमक्यूएम को अब तक नैब का नोटिस क्यों नहीं आया? मलेशिया में पाकिस्तानी तैयारा रोकना कानूनी रवायात के खिलाफ। लीजिंग कंपनी को $7 मिलियन दे दिए। लंदन की अदालत में पीआईए के वकील के दलाइल। ओवरहेड चार्जेस कम करने की इस्तदा। पूरी रकम की अदायगी पीआईए के खिलाफ किसी हुक्म के इजरा के बगैर होनी चाहिए। फ्री कैन के वकला का इत्तेफाक। और सवात की हसीन वादी मालूम जब्बा में इंटरनेशनल स्नोबोर्डिंग का मेला सज गया। अफगानिस्तान, बेल्जियम, फ्रांस के खिलाड़ी भी शरीक।